नमस्कार दोस्तों, संविधान की बात सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 2 की। संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब इस बात के क्या मायने हैं ये समझिए। भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ऐसे लॉज, ऐसी कंडीशंस जो वो ठीक समझे उन पर नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी। समझने वाली बात सिर्फ ये है कि ये नए राज्य का मतलब यहां पर क्या है। आप समझिए, भारत की संसद अनुच्छेद 2 के अनुसार सिर्फ ऐसे राज्यों की स्थापना कर सकती है या करेगी जो अभी भारत संघ के राज्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। मतलब जो लैंड अभी भारत का पार्ट नहीं है या पहले नहीं थी, उसको अगर शामिल करना है तो उसकी जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को मिली हुई है? अनुच्छेद 2 को। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई नया क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। अब आप सोचेंगे मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कोई पुराना क्षेत्र में रीएडजस्टमेंट करना है, मान लीजिए कल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला के एक और बड़ा राज्य बनाना है, या किसी बड़े राज्य को मिलाकर बड़े राज्यों को बांटकर छोटे छोटे राज्य बनाने हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नए राज्य तो वहां भी बनेंगे। तेलंगाना नए राज्य बना, लेकिन अनुच्छेद 2 से नहीं बना, उसकी बात हम अनुच्छेद 3 में करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही भारत का हिस्सा था। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था, उसको अगर शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। और यह शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, किसी भी राज्य की विधानसभा के पास ये शक्ति नहीं है। जैसे इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने पुडुचेरी, दमन और सिक्किम, इवन गोवा को भी, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, दमन, ये सब जो क्षेत्र है ये अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके भारत में शामिल किए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी और दमन कब भारत में शामिल किए गए? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सीरीज संविधान की बात आपके समझ में आ रही होगी और इसके माध्यम से अभी तक आपने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को सीखा। इसी तरह से भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म कक्षा केंद्र के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कक्षा केंद्र के नाम से फॉलो कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे KKPM अभी हैंडल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।